नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सावरे कोचिंग क्लासेस पर। मेरा नाम है भावेश गवली और हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम आज नए सूत्र देखने वाले हैं, जिनके आधार पर हम कुछ सवाल करेंगे। तो जो पहले सूत्र हमारे पास है वो है 2 sin a cos b का, जो होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। सेकेंड फॉर्मूला जो होगा वो होगा 2 cos a sin b का, जो होगा sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगला फॉर्मूला हमारे पास होगा 2 cos a cos b का, जो होगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का। अगला फॉर्मूला होगा वो होगा 2 sin a sin b का, जो होगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इस फॉर्मूला में हमारे पास माइनस पहले है फिर प्लस है। बाकी जो तीन फॉर्मूले उनमें हमारे पास प्लस हमारे पास पहले है फिर पीछे हमारे पास माइनस है। ये दो फॉर्मूले जिनमें दोनों पद हमारे पास साइन के होते हैं, और ये दो फॉर्मूले जिनमें हमारे दोनों पद कॉस के होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम साइन कॉस या कॉस साइन की बात करें तब फॉर्मूला साइन के पदों में होगा, और जब फॉर्मूला हमारा कॉस कॉस या साइन साइन, या हम यूं समझे कि दोनों पद हमारे एक जैसे होंगे, या तो कॉस कॉस होना चाहिए या साइन साइन होना चाहिए, तब जो हमारे फॉर्मूला होंगे वो दोनों कॉस के पदों में होंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और यदि दोनों पद हमारे पास साइन के हैं तो फॉर्मूला होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और हमारे पास यदि साइन कॉस कॉस साइन होता है तो हमारे चारों पद साइन के होते हैं, बीच में प्लस और माइनस रहता है, बाकी आगे के दोनों पद हमारे और पीछे के दोनों पद सेम होते हैं। तो ये हमारे चारों फॉर्मूला है जो योग के या अंतर के सूत्र होते हैं। अब हम इनके आधार पर कुछ सवाल देखने वाले हैं। चलिए, अब हमारा पहला सवाल देखने वाले हैं, जो है हमें मान ज्ञात करना है 2 sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री का। तो हम यहाँ पर पहला जो हमारा फॉर्मूला है, हमें मान ज्ञात करना है 2 sin 15 डिग्री और cos 75 डिग्री का। यहाँ जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो होगा 2 sin a cos b का। हमने देखा था जब हमारे पास cos और sin के पद होंगे तो जो फॉर्मूला होगा वो हमारा sin a प्लस बी और sin a माइनस बी के पदों वाला होगा। तो यहाँ हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो होने वाला है 2 sin a cos b का, जो होगा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी का। यहाँ हमारे पास a का मान 15 डिग्री है और b का मान हमारे पास 75 डिग्री है। हमारे फॉर्मूला में 2 होना जरूरी है, तभी हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो जो a का मान होगा हमारा वो होने वाला है 15 डिग्री, और जो b का मान होगा वो होगा हमारे पास 75 डिग्री। इस फॉर्मूला में हम जहां a होगा वहां हम 15 रखने वाले हैं, और जहां हमारे पास b होगा वहां हम 75 डिग्री रखने वाले हैं। तो ये होगा 2 sin 15 cos 75 डिग्री का, ये होगा साइन a प्लस बी यानी 15 प्लस 75 डिग्री प्लस साइन a माइनस बी यानी 15 माइनस 75 डिग्री। साइन 15 प्लस 75 है, 75 और प्लस 15 ये होता है 90। तो ये होगा हमारा साइन 90 डिग्री प्लस साइन 15 में से 75 घटाने पर हमारे पास 60 बचता है, जो कि माइनस का 60 होने वाला है। क्योंकि जब हम देखें प्लस माइनस माइनस होता है तो 75 में से 15 घटाएंगे तो 60 बचेगा, पर बड़ी संख्या हमारे पास 75 है जो ऋणात्मक है, नेगेटिव है।
तो चिन्ह भी हमारे पास नेगेटिव आएगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और एक फॉर्मूला हम यहाँ भी लगाने वाले हैं, जो होगा साइन माइनस थीटा, जो होता है माइनस का साइन थीटा। यदि हमारे पास थीटा जो वैल्यू है, हमारा कोण है, वो अगर नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव के निशान को हम साइन की बात करें तो नेगेटिव का निशान बाहर आ जाएगा और वो साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू तो हम 1 रखने वाले हैं, तो ये होगा 1। ये प्लस इस माइनस के कारण नेगेटिव हो जाएगा, तो जब ये माइनस आगे जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा। और साइन 60, ये होगा 1 माइनस साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेने वाले हैं। इस एक के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास 2 होगा। और 1 से जब हम 2 में भाग देंगे तो भाग 2 बार जाएगा, और उस 2 का गुणा जब हम ऊपर 1 में करेंगे तो ऊपर हमारे पास 2 होगा। माइनस माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस। 2 से जब हम इस 2 में भाग देंगे तो भाग 1 बढ़ जाएगा। उस 1 का गुणा जब हम √3 में करेंगे तो यहाँ पर √3 होगा। और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो जो हमने वैल्यू निकाली है 2 sin 15 cos 75 की, वो आई है 2 माइनस √3 और इस पूरे के अपॉन में 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर। देख लीजिए एक बार आप इसे। चलिए, अब हम हमारे दूसरे सवाल की ओर जा रहे हैं। सेकंड सवाल हमारे पास है कि हमें मान बताना है साइन 15 और कॉस 75 का। ये सवाल हमारे पहले सवाल जैसा है, पर इसमें हमारे पास यहाँ पर दो नहीं है। तो हमको क्या करना है इसको हल करने के लिए? हमारे पास इस सवाल में 2 की कमी है। तो यदि हमें इसे यहाँ पर यदि हमें 2 लगाना होगा तो इसके स्थान पर हमें 2 से गुणा और 2 से भाग करना होगा। तब हम यहाँ पर इसको फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर? 2 से गुणा तथा 2 से 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर ऊपर का जो पद होगा वो हमारे पास 2 sin 15 cos 75 हो जाएगा। और बटे में हमारे पास 2 अलग से रह जाएगा। तो यहाँ हम हमारा 2 sin है cos b का फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 2/2 इंटू साइन 15 cos 75। तो ये होगा 2। इस 2 को हम इनके साथ लिख रहे हैं 2 sin 15 cos 75। और इस बटे के 2 को हम 1/2 लिख रहे हैं आगे। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin a cos b का। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin a cos b का, जो होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1/2 कोष्टक में sin a प्लस b। a का मान हमारे पास यहाँ पर 15 होगा और b का मान हमारे पास 75 होने वाला है। वही काम जो हमने पिछले सवाल में करा था। यहाँ होगा sin a प्लस b यानी 15 प्लस 75 प्लस साइन a माइनस बी यानी 15 माइनस 75।
ये होगा 1/2 कोष्टक साइन 15 + 75 होता है साइन 90 प्लस साइन माइनस का 60 डिग्री, क्योंकि 15 में से आप 75 घटाएंगे तो माइनस का 60 आता है, या 15 में से 75 घटाएं तो 60, और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बड़ा 75 है तो यहाँ माइनस आएगा, और इसका बड़ा कोष्टक के साथ 1/2 साइन 90 की वैल्यू होती है 1। यहाँ हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, फॉर्मूला हमारा होगा साइन माइनस थीटा, जो होता है माइनस का साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने पिछले सवाल में भी लगाया था, यहाँ भी लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, हमने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख दी यहाँ पर माइनस थीटा के साथ में, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ 1 है, 1/2 की जब इसको हल करेंगे तो ये होगा 2 एलसीएम, 1 से जब आप 2 में भाग दोगे तो यहाँ होगा 2, 1 से भाग दोगे 2, 2 से जब आप 2 में भाग दोगे तो 1 का गुणा √3 में करेंगे तो √3। अब हम 1/2 का गुणा करने वाले हैं, जो कि होगा 2 माइनस √3, 2 दूना 4। ये वैल्यू हमने साइन 15 cos 75 की निकाली है। और ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। सेम सवाल हमने करा है जो पिछला हमने देखा था। यहाँ हमारे पास बस 2 नहीं था, तो हमने क्या करा, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, ताकि उस फॉर्मूला को हम बना सके, फॉर्मूला लगा सके। 2 साइन ए cos b का 2 से गुणा 2 से भाग, तो नीचे वाले 2 को हमने 1/2 बाहर लिख लिया, नीचे वाले ऊपर वाले 2 को हमने कोष्टक में लिखा, ताकि फॉर्मूला दिखा आपको 2 साइन ए cos b का, ए का मान 15, बी का मान 75, तो यहाँ लगाया हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी 15 + 75, साइन ए माइनस बी यानी 15 - 75, 15 75 जोड़ेंगे तो होता है 90, और 15 में से 75 घटाते हैं तो होता है माइनस का 60। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, हमने इसके पिछले सवाल में लिखी थी, यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिए 1, और साइन माइनस 60 ये होगा माइनस साइन 60, तो वो प्लस को आप यहाँ प्लस को माइनस बना देगा। साथ ही साथ साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, वो हमने पुट कर दी है। दोनों का एलसीएम लिया तो 2, इस 1 से आप 2 में भाग दोगे 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में करा 2 एकम 2, इस 2 से हमने इस 2 में भाग दिया तो यहाँ होगा 1, 1 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो √3 एकम √3, इस 1/2 का हमने अंदर गुणा किया है। जब 1 का गुणा इसमें होगा तो ये तो यही पद रहेगा सेम, और 2 का गुणा 2 में होगा तो ये होगा 4। इस 2 को इस 2 से आप काट नहीं सकते हैं, क्योंकि गुणा में नहीं है, ये ऊपर माइनस में है और नीचे भाग में है। गुणा और भाग होगा तब हम इस 2 को काट पाते हैं। अभी नीचे 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये हमारी साइन 15 और cos 75 की वैल्यू निकल के आई है। देख लीजिए इसे एक बार आप और। चलिए अब हम हमारा तीसरा सवाल देखने वाले हैं, जो हमें सिद्ध करना है कि सेक 45 + a सेक 45 - a बराबर होता है 2 सेक 2a के। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो साइन और कॉस के हैं, या साइन साइन के हैं, या कॉस कॉस के हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेक को हम कॉस में चेंज करने वाले हैं। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो है सेक 45 + a सेक 45 - a। यहाँ हम LHS लेकर चलने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है कि सेक ए होता है 1/cos a। हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों सेक थीटा और दोनों सेक थीटाओं के पद को हम
कॉस में चेंज करने वाले हैं ताकि हम 2 cos A cos B का हम फॉर्मूला बना पाए। तो यहाँ होगा, इसको जब हम चेंज करेंगे कॉस में तो ये बटे में जाएगा, ये पद बटे में, ये पद बटे में। तो ऊपर हमारे पास 1 होगा बटे में, नीचे होगा सेक की जगह हम लिखेंगे कॉस। थीटा की वैल्यू हमारी 45 प्लस ए है। यहाँ भी जो हमारा होगा वो होगा कॉस। थीटा हमारा यहाँ 45 माइनस ए है, तो ये होगा 45 माइनस ए। हमने कुछ नहीं करा है अभी, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए में चेंज किया है। तो हमारे पास सेक 2 बार है, तो 2 बार कॉस ए चेंज होगा। ए की वैल्यू हमारी 45 प्लस ए है और यहाँ ए की वैल्यू हमारी 45 माइनस ए है। अब हम यहाँ पर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट हमारे पास यहाँ वही 2 की कमी है, तो हम फिर से 2 का गुणा और 2 का भाग करेंगे। 2 से गुणा हुआ भाग करेंगे, 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा हमारा, 1 दूना 2 होता है, बटे ये हो जाएगा 2 cos 45 प्लस ए cos 45 माइनस ए। यहाँ हम एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं, 2 cos जो होने वाला है 2 cos ए cos बी का जो होता है cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। यहाँ हमारे पास जो हमारी ए की वैल्यू होने वाली है, ए की वैल्यू हमारे पास 45 प्लस ए होने वाली है और बी की वैल्यू हमारी 45 माइनस ए होने वाली है। तो इस फॉर्मूला में जहां जहां ए होगा वहां हम 45 प्लस ए रखेंगे और जहां बी होने वाला है वहां हम 45 माइनस ए रखने वाले हैं। तो ये होगा हमारे पास ऊपर हमारे पास 2 है, इस 2 के बटे में होगा cos ए यानी 45 प्लस ए प्लस 45 माइनस ए, बीच में प्लस cos ए माइनस बी cos ए की वैल्यू हमारी है 45 प्लस ए, बीच में माइनस है तो ये माइनस इस 45 को माइनस बना देगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो माइनस माइनस प्लस का ए होने वाला है। तो ये होगा 2, यहां हमारे पास प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और नीचे पद में हमारे पास 45 प्लस का और 45 माइनस का कैंसिल होने वाला है। तो ये होगा हमारे पास cos 45 और 45 90 डिग्री प्लस के साथ cos ये होने वाला a प्लस ए, ये होगा हमारे पास 2 है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है हमारे पास, तो 2 अपॉन ये होगा cos 2 है। इसको हम 1 अपॉन cos ए देख सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है, हमने यह लिखा भी है। तो अगर हम बात करें 1 अपॉन cos ए की, तो इसे हम सेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ सेक में करना है, तो फिर से हम cos को सेक में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 सेक 2a और यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया है। यहाँ हम इक्वल्स के उधर हम सेक 45 प्लस है सेक 45 माइनस ए लेकर चल रहे हैं, तो हमने प्रूफ कर दिया है कि सेक 45 प्लस ए सेक 45 माइनस ए इक्वल्स होता है हमारे पास
2 sec 2a के यही हमें प्रूफ करना था। इस सवाल को हम एक बार और देख लेते हैं फटाफट। तो हमने क्या करा, तो ये हमें एलएचएस दिया हुआ था तो हम एलएचएस लेकर चल रहे हैं। हमने सबसे पहले सेक ए को हमने चेंज करा 1/cos ए में, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, ताकि हम cos ए cos बी का हम फॉर्मूला बना पाए। बटे में होगा cos ए यानी 45 प्लस ए, cos ए यानी 45 माइनस ए, यहाँ 45 माइनस ए था हमारा। फिर हमें 2 cos ए cos बी का फॉर्मूला बनाना है, तो हमने 2 से गुणा और 2 से भाग करा। 2 से गुणा 2 से भाग, तो ऊपर 2 हो जाएगा, 2 से 1 का गुणा होगा तो 2 बटे में 2 cos 45 प्लस ए cos 45 माइनस ए, यहाँ होने वाला है 2 cos ए cos बी बराबर cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। यह हमने फॉर्मूला लगाया है। ए की वैल्यू हमारी 45 प्लस ए है और बी की जो मान है वो हमारे पास 45 माइनस ए होने वाला है। इस फॉर्मूला में हमारा जहां ए है वहां हम 45 प्लस ए और बी के स्थान पर 45 माइनस ए रखने वाले हैं। ऊपर तो चल रहा है cos ए यानी 45 प्लस ए, ये हमारा पद पूरा ए है, ए प्लस बी और बी का मान हमारे पास 45 माइनस ए था, तो यहाँ ए प्लस बी 45 माइनस ए, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल आउट हो गया। 45 और 45 को जोड़ने पर हमारे पास 90 होता है, प्लस के साथ प्लस cos ए माइनस बी, ए का मान हमारे पास 45 प्लस ए था और बी का मान 45 प्लस ए, और यहाँ भी प्लस हो चुका है क्योंकि 45 माइनस ए था, बट इस माइनस ने हम इस 45 को माइनस बना दिया और इस जो माइनस था इसको हमने प्लस बना दिया। माइनस 45 और प्लस 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो इस पद को हम इस 0 में जोड़ेंगे तो यही पद आ जाएगा cos 2a। और हमें पता है कि 1/cos a sec a होता है। यहाँ भी हमने ये फॉर्मूला लगाया था और यहाँ भी हम फिर से वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो sec थीटा के पदों में है। तो इसको हम लिखेंगे 2 1/cos a चेंज होगा sec में तो ऊपर चला जाएगा, तो sec 2a, और यही हमारा RHS था, राइट हैंड साइड। और यही हमें प्रूफ करना था, sec 45 प्लस ए sec 45 माइनस ए इक्वल्स होना चाहिए 2 sec 2a के, और ये हमारा हैंड प्रूव्ड होता है। देख लीजिए इसे एक बार आप। उम्मीद है आपको हमारे आज के सारे सवाल समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ, साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।